Hey all, welcome back to my YouTube channel Forex with KFC. I hope you all are fine. So आज मैं आपके साथ XAU USD which means के गोल्ड के वीकली बेसिस के एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 आवर चार्ट ओपन किया हुआ है। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास गोल्ड में क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या ट्रेंड अवेलेबल है और किस तरह का चार्ट पैटर्न अवेलेबल है अगर है तो, और इसके क्या हाइज एंड लोज अवेलेबल हैं एंड नेक्स्ट वीक में गोल्ड को किस प्राइस एरिया पर अज्यूम किया जा सकता है और डेटाज एंड न्यूज़ के हवाले से इसके ऊपर हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्टेड। गोल्ड की सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें इसके अंदर क्लोजिंग लास्ट वीक में विच मीन्स के यस्टरडे जो कि फ्राइडे का दिन था, हमें इसके अंदर जो क्लोजिंग मिली वो क्या देखने को मिली। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड ने जो अपनी क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग गोल्ड ने हमें अपनी 1845 के प्राइस एरिया से अबव जाकर 1856 के प्राइस एरिया की क्लोजिंग हमें गोल्ड ने दी है। सो मैंने आपके साथ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच किया हो तो मैंने आपको एनालिसिस किया था कि अगर आपने गोल्ड में एंटर होना है सेल के लिए तो आपने 1845 के प्राइस को माइंड में रखना है, और अगर आपने इसके अंदर एंटर होना है बाय के लिए तो आपने 1790 के प्राइस एरिया को माइंड में रखना है और इनके मुताबिक अपने लॉट साइजेस मैनेज करनी है, अपना बैलेंस मैनेज करना है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को बहुत ज़रूर किया करें। इससे आपको लेवल्स और एनालिसिस समझने में आसानी हो जाती है। एंड जैसा कि कल हमें मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं था कि गोल्ड अगेन 1845 के लेवल को ब्रेक करके अपवर्ड की तरफ जाएगा, एंड मैंने इसके लिए आपके साथ H1 का चार्ट भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। अगर आपने उसको देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पर लॉन्गर टर्म बेसिस के लिए सजेशन दी थी कि आप एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा हो तो मैंने आपको ये भी कहा था कि आप किस प्राइस एरिया से एंटर हो सकते हैं, और ये मैंने मेंशन भी किया था। सो मैंने जो आपको प्राइस एरिया लॉन्गर टर्म के लिए मेंशन की हुई थी अपनी सेकंड लास्ट वीक की वीडियो में, वो 1860 1870 से थी। विच मीन्स अगर मैंने आपको इस प्राइस एरिया से एंट्री कही थी तो गोल्ड ने इस प्राइस एरिया को कहीं ना कहीं दोबारा टेस्ट करने आना ही था। एंड जैसा कि आपको याद हो, मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर एक 1910 के लेवल से एक एनालिसिस शेयर किया था अपवर्ड के लिए। सो गोल्ड ने 1910 के प्राइस एरिया को टेस्ट नहीं किया था एंड हमें इसके अंदर डाउनवर्ड की मूवमेंट देखने को मिली थी, एंड देन गोल्ड हमें अगेन 1845 30 25 के लेवल को टच करता हुआ दिखाई दिया। सो ये जो प्राइस एरिया ये कहीं ना कहीं पेंडिंग है, और मैं आपको बार बार ये बात कहीं ना कहीं कह रही थी कि हमें गोल्ड अपवर्ड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि इसके कुछ लेवल्स हैं जो अभी पेंडिंग है टेस्ट होने के लिए। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें गोल्ड में ट्रेंड तो देखने को मिल रहा है लोअर लो का, जैसे कि 1 2 3, एंड अगेन हमारे पास जो एक लोअर लो है वो इस प्राइस एरिया की अवेलेबल है अभी के लिए। सो देखेंगे कि गोल्ड इस प्राइस एरिया से हमें डाउनवर्ड की तरफ आता हुआ दिखाई देता है या इस प्राइस एरिया से, जो कि बहुत ही क्रूशल है 1890 का लेवल। गोल्ड ने 1890 के लेवल से ही डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट दे दी थी। उसके बाद हमने गोल्ड को 1890 के लेवल पर नहीं आते हुए देखा, 1870 तक आया, 80 तक आया, बट 90 के लेवल तक हमने गोल्ड को आते हुए नहीं देखा था। अगर आप इस पर वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, और मैंने आपके साथ इसी से रिलेट एनालिसिस भी शेयर किए हैं अपनी हर वीडियो में। सो यहाँ पर दो बातें जो हैं वो कंफर्म है कि गोल्ड ने अपनी क्लोजिंग भी अपवर्ड की तरफ दी एंड गोल्ड ने फर्स्ट वीक की क्लोजिंग भी अपवर्ड की तरफ दी। और जो लोग गोल्ड की सेल में हैं एंड पैनिक हैं, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपने लॉट साइजेस को मैनेज करके काम करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको 1845 का लेवल हमेशा माइंड में रखने को कहा, एंड जैसा कि आपने देखा कि उसने 1845 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट टारगेट की बात करें कि गोल्ड हमें किस प्राइस एरिया से कहीं ना कहीं डाउनवर्ड की तरफ अगेन आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गोल्ड हमें 1890 और मे बी 19 के लेवल को टच करके अगेन डाउनवर्ड की तरफ आता हुआ दिखाई दे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पर सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बनाने की कोशिश की एंड हमें इसके अंदर ये जो एक ट्रेंड बन रहा है ये अपवर्ड का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर पैटर्न की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपके साथ इस पैटर्न को सो मेनी टाइम्स ऑलरेडी शेयर किया है कि दिस इज द पैरेलल पैटर्न जो मैं आपके साथ अपनी कई वीडियोस में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। यस्टरडे मैंने आपके साथ H1 के एनालिसिस किए थे एंड मैंने उसके अंदर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक पैटर्न क्रिएट करके दिखाया था, एंड जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैंने आपके साथ H1 पर कुछ सॉर्ट ऑफ इस तरह का पैटर्न शेयर
किया है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके साथ शेयर की थी, गोल्ड ने यहाँ से हमें डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट नहीं दी इस लाइन की, और ये इसको ब्रेक करता हुआ अपवर्ड की तरफ गया और इसने कुछ इस तरह की मूवमेंट दी। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसके एनालिसिस देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ क्या बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैं अगेन H4 के चार्ट पर आ गई हूँ। 100 SMA मूविंग एवरेज के ये जो प्राइस थे लास्ट वीक के, सो जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपके साथ क्यों मूविंग एवरेजेस के प्राइस शेयर करती हूँ, क्योंकि इनसे आपको एक एस्टिमेट मिलता है कि मार्केट किस प्राइस एरिया तक जा सकती है, किस प्राइस एरिया को टच कर सकती है और किस प्राइस एरिया से परफॉर्म कर सकती है। तो जैसा कि आपने देखा कि गोल्ड अभी तक तो बिलो मूविंग एवरेज चल रहा था, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मोमेंट पर, इस प्राइस एरिया पर जाकर मूविंग एवरेज अब हमें अबव देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए। सो जब मैं आपके साथ 100 SMA मूविंग एवरेज के प्राइस शेयर करती हूँ, विच मीन्स के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जैसा कि आपने देखा कि उसकी क्लोजिंग हमें 1856 पर देखने को मिली। सो 20 पिप्स के डिफरेंस पर हमें इसके अंदर क्लोजिंग देखने को मिल गई। सो अगर आप इन सब चीज़ों को नोट करते हैं, इन पर वर्क करते हैं और इनको रीड करना जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप न्यू भी हैं तो आपको इन चीज़ों को टाइम टू टाइम सीखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक ये लाइन देख रहे हैं कि मैंने प्राइस लाइंस के साथ जो लेवल सेट किए हुए हैं गोल्ड, उन्हीं के अंदर हमें परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड द बिग थिंग इज के गोल्ड ने अभी तक 1700 के प्राइस एरिया को टच नहीं किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसके अंदर डाउनवर्ड का ट्रेंड आ गया है, कि हमें 1790 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड मैंने भी आपके साथ यही शेयर किया था कि आप इसके अंदर सेल के लिए एंटर होंगे तो 1825 के लेवल से होंगे, और अगर आप इसके अंदर बाय के लिए एंटर होंगे तो मैंने आपके साथ बाय के लिए लास्ट वीक में 1811 के लेवल से एंट्री दी थी 1835 के लेवल तक के लिए। सो ये आपकी एक अच्छी खासी एंट्री थी लास्ट वीक की। अगर ओवरऑल बात करें तो आपको प्रॉफिट ही रहा है, क्योंकि हमारा जो सेल की एंट्री मैंने आपके साथ शेयर की थी उस प्राइस एरिया पर हमें गोल्ड आते हुए देखा ही नहीं, और हमारा टीपी भी हमें लास्ट वीक में देखने को मिला 1835 तक आया, बल्कि इसने 1845 के लेवल को टच भी किया, और 1847 का लास्ट हाई देकर जो ये नीचे आया था इसने उसको ना तो ब्रेक किया बल्कि हमें नेक्स्ट वीक के लिए एक नई हाई भी दे दी है, विच इज 1856 का लेवल। सो ओवरऑल आपकी जो ये एंट्री थी, ये एंट्री आपकी 200 अबव पिप्स की एंट्री थी। अगर आपने इसके अंदर वर्क किया है सो वेल एंड गुड, और इसकी अपडेट मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। सो अगर आपको फास्ट अपडेट्स लेनी हो और अगर आपको अदर पेयर्स पर भी एनालिसिस लेने हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। मैंने लास्ट वीक में भी कई पेयर्स पर एनालिसिस किए थे। सो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो बात करें कि नेक्स्ट वीक के लिए कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक में किस प्राइस एरिया तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसके अंदर हमें अगर डाउनवर्ड की मूवमेंट देखने को मिलेगी तो किस प्राइस एरिया से देखने को मिलेगी, आपके एंट्री लेवल्स क्या होंगे, आप किस प्राइस एरिया से लेकर किस प्राइस एरिया तक एंटर हो सकते हैं। लॉन्गर टर्म के लिए तो क्लियर है कि अगर आपने लॉन्गर टर्म के लिए एंटर होना है तो मैंने आपको बहुत पहले भी शेयर किया था और अभी भी शेयर किया है कि 1862-70 का लेवल फॉर लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स। अगर इस प्राइस एरिया से आप इसके अंदर सेल के लिए एंटर होंगे तो आपने अपनी लॉट साइजेस को मैनेज करना है, बैलेंस को मैनेज करना है, और जब आपने इस प्राइस एरिया से एंटर होना है तो आपने मेक श्योर करना है कि हमें उसके अंदर डाउनवर्ड की मूवमेंट देखने को मिली है। आपने उस टाइम अच्छे से चार्ट्स को पढ़ना है, कैंडल्स को समझने की कोशिश करनी है और एंटर हो जाना है। लेकिन आपने जब इसके साथ इस प्राइस एरिया से एंटर होना है तो आपने 1910 के लेवल को माइंड में रखना है। इस प्राइस एरिया पर अगर हमें गोल्ड जाता हुआ दिखाई देगा तो आपने कैसे लॉट साइजेस को मैनेज करना है। गोल्ड ने नीचे तो आना ही है, लेकिन ये देखेंगे कि अब हमें इसके अंदर फर्दर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर आपने इसके अंदर बाय के लिए एंटर होना है और नेक्स्ट वीक में अगर आपको लगे कि इसके अंदर बाय का ट्रेंड बन रहा है और अगर आप इसके अंदर बाय के लिए एंटर होना चाहते हैं तो फिर आपको इसके अंदर वेट करना पड़ेगा कुछ 1840 के नियर बाय के लेवल से 4250 के नियर बाय से अगर आप एंटर होंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1860 के लेवल को टच कर रहा है। सो हो सकता है कि हमें हद 1870 तक जाता हुआ दिखाई दे और इसके अंदर हमें अगेन डाउनवर्ड की मूवमेंट देखने को मिल जाए। सो अगर आपने इसके अंदर एंटर होना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस प्राइस एरिया से भी इसके अंदर एंटर हो रहे हैं वो प्राइस एरिया सही हो, जिससे आपके स्टॉप लॉसेस के चांसेस कम हो। और अगर आप सपोज करें कि आप खुलते साथ मार्केट में एंटर हो जाते हैं 1850 अबव के लेवल के प्राइस एरिया से, तो फिर आप इसके अंदर
1870 के प्राइस एरिया तक के लिए एंटर हो सकते हैं और आपका एसएल जो होगा वो 1842 के प्राइस एरिया का होगा. So 1840 का प्राइस एरिया is the some kind of safest SL more than 1845. 1845 वेरी क्रूशल प्राइस एरिया. मैं आपके साथ ये बात कई बार शेयर कर चुकी हूँ अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं. So मैंने आपके साथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ के लिए एंट्रीज को अज्यूम कर लिया है कि आप किन प्राइस एरिया से इसके अंदर एंटर हो सकते हैं. अगर नेक्स्ट वीक के लिए बात करें कि इसका क्या रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया अवेलेबल है, सो मैं यहाँ पर सपोर्ट एरिया गोल्ड का इस प्राइस एरिया को अपकमिंग वीक के लिए कंसिडर कर रही हूँ, विच इज 1820 का लेवल. एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा इसके पास रेजिस्टेंस एरिया था नाउ अगेन टर्न इनटू ओवर सपोर्ट एरिया. नेक्स्ट वीक के लिए अगर गोल्ड के रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो मैंने जो ये प्राइस लाइन से प्राइस मेंशन किए हुए थे गोल्ड का 1890 का लेवल में इसी प्राइस एरिया को इसका अपकमिंग वीक के लिए रेजिस्टेंस एरिया मेंशन कर रही हूँ. 100 SMA मूविंग एवरेज प्राइस की बात करें कि क्या अवेलेबल है अपकमिंग वीक के लिए 4 आवर चार्ट के, सो उसके प्राइस कुछ इस प्राइस एरिया के अपकमिंग वीक के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं विच इज 1830 का प्राइस एरिया. मूवमेंट की बात करें तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है कि मैं इसके अंदर किस तरह की मूवमेंट को अज्यूम कर रही हूँ. चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर लिया है कि इसके अंदर किस तरह का चार्ट पैटर्न अवेलेबल है. डेटाज एंड न्यूज़ेस के हवाले से बात करें नेक्स्ट वीक के लिए तो डेटाज एंड न्यूज़ेस बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं. हमें बहुत हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है. ऑलरेडी बहुत हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट है. बहुत इंपॉर्टेंट डाटा स्कैट के हों, यूएसडी के हों, जीबीपी के हों आएंगे एंड फेड शेयर फॉल का आना भी होगा. सो हमें इसके अंदर हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है. यूएसडी के नन पे फर्म रोल्स हैं. सो हमें ओवरऑल हर पेयर में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है. ट्रेंड चेंज होते हुए दिख सकते हैं. मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है. सो आपने उसमें पैनिक नहीं होना. अगर न्यूबीज हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि डेटास के टाइम पे आप मार्केट को वॉच करें रेदर देन आप मार्केट में वर्क करें. इससे आपको अपकमिंग वीक के लिए एक्सपीरियंस गेन होगा. और अगर आप इसके अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपने लॉट साइजेस को मैनेज करना है. एंड फॉर फर्दर डेटास एंड न्यूज़ेस के हवाले से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती रहती हूँ. सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फास्ट अपडेट्स. मैंने आपके साथ एनालिसिस के लिहाज से तो एंट्री शेयर कर ली है एंड मैं आपको विद प्राइस भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ. अगर आपने इसके अंदर डाउनवर्ड के लिए एंटर होना है तो आप कुछ इस प्राइस एरिया से इसके अंदर एंटर हो सकते हैं. जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप 1860 to 70 के लेवल से इसके अंदर एंटर हो सकते हैं और आपका जो एसएल होगा वो कुछ इस प्राइस एरिया का होगा एंड आपका टीपी कुछ इस प्राइस एरिया का होगा. ये एंट्री जो मैं आपको दे रही हूँ ये मैं आपको डाउनवर्ड के लिए एंट्री दे रही हूँ. और अगर आपने इसके अंदर बाय के लिए एंटर होना है तो आपने इस प्राइस एरिया से आपने इसके अंदर बाय के लिए एंटर होना है और आपका एसएल जो होगा वो कुछ इस प्राइस एरिया का होगा और आपका टीपी कुछ इस प्राइस एरिया का होगा. रेस्ट देखेंगे कि हमें गोल्ड में क्या मूवमेंट देखने को मिलती है. गोल्ड हमें किस प्राइस एरिया पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है. मैंने आपके साथ इसके लिए दोनों तरफ की एंट्री को अज्यूम कर लिया है एंड मैंने आपके साथ शॉर्ट टर्म की एंट्री भी अज्यूम कर ली है. सो ओवरऑल गोल्ड के नेक्स्ट वीक के लिए क्या एनालिसिस थे, डाटा के लिहाज से क्या अपडेट्स थी, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है. मैंने इसके अंदर के हाइज एंड लोज शेयर कर लिए हैं. हमें किस तरह का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है. 100 SMA मूविंग एवरेज के प्राइस भी शेयर कर लिए हैं. अगर RSI की बात करें नेक्स्ट वीक की तो जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए RSI अबव 50 है और अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो RSI इस टाइम 71 पर अवेलेबल है. सो अगर आपने वर्क करना है तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ वर्क करना है जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है. एंड फॉर फर्दर अपडेट्स आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो मैंने आपके साथ गोल्ड का अपकमिंग वीक का रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया एंड एंट्री जो मैं अज्यूम कर रही हूँ अपवर्ड के लिए डाउनवर्ड के लिए शेयर कर ली है. आई होप कि मैं आपको इसके एनालिसिस अच्छे से समझा पाई होंगी. अगर आपको फर्दर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.